अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सुहेल अफजल की बुक आइकम पार्ट 1 अकाउंटिंग से लिया गया है। तो बेटे स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त 2015 को हमने एक पहली ट्रांजैक्शन की जिसमें लिखा गया जी साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 50,000। 50,000 रुपये से साद ने बिज़नेस स्टार्ट किया है। साद जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है इट मीन्स के 2015 को हमारे पास क्या हुआ जी, कैश आ गया। ठीक है, कैश एसेट था हमारे पास आएगा तो हमने डेबिट कर लिया 50,000 रुपये के साथ। दूसरी चीज़ देखें तो बिज़नेस में ऑनर कोई चीज़ लेके आ रहा है, तो जब ऑनर बिज़नेस में कोई चीज़ लेके आता है तो वो कैपिटल होता है, तो कैपिटल अकाउंट हमारा ज़्यादा होगा तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो 50,000 से मैंने क्रेडिट कर दिया है कैपिटल को। ठीक है, नरेशन इसके लिख देते हैं बीइंग बिज़नेस स्टार्टेड, कि बिज़नेस हमने स्टार्ट कर लिया है। ठीक हो गया। सेकंड एंट्री अगर हम देखें तो वो है जी 5 तारीख को परचेज गुड्स फॉर कैश, चीज़ें खरीदी गई हैं नकद रुपीज़ 10,000, 10,000 रुपये की। यहाँ तक देखें इस एंट्री के दो हिस्से उसने बनाए हैं। पहले उसने लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 की चीज़ें हमने खरीदी हैं नकद, फिर साथ ही उसने कह दिया जी एंड ऑन क्रेडिट और उधार पर भी खरीदी हैं 5,000 की फ्रॉम अली से। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो एक एंट्री हुई है जिसमें उसके दो हिस्से उसने बनाए हैं कि हम गए हैं बाज़ार मार्केट गए हैं, वहाँ से हमने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, कुछ पैसे हमारे पास नकद थे हमने वो पे कर दिए, बाकी हमने उसका यार उधार कर लो, हम आपको ना नेक्स्ट किसी भी डेट में दे देंगे। ठीक है, तो ये एक एंट्री हुई जिसमें हमने चीज़ें खरीदी हैं। तो चीज़ें तो सारी खरीद ली हैं, 10,000 की नकद भी खरीद ली हैं और 5,000 की उधार भी खरीद ली हैं। तो चीज़ें हमारे पास टोटल फिर कितने की आ जाएंगी, 15,000 रुपये की। तो यहाँ पे हम 5 तारीख की जो एंट्री पास करेंगे परचेजेस को जो डेबिट कर रहे हैं वो अब दोनों अमाउंट से करेंगे, 10 और 5 15,000 रुपये से। आप इन दोनों की लहदा एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इकट्ठी एंट्री पास करें। दूसरी चीज़ देखें तो कैश हमारा कितना कम हुआ, 10,000 रुपये का। जितना कैश कम हुआ, कैश एसेट था ना, जितना कैश कम हुआ उतने से कैश को क्रेडिट कर लेना है। ठीक है, 10,000 और यहाँ पे भी एंट्री बराबर नहीं हुई और ना ही हमारी ये एंट्री कंप्लीट हुई है। और 5,000 की जो उधार खरीदी हैं, अली एक बंदा था जो कि 5,000 की हमने जिससे चीज़ें खरीदी हैं, अब वो हमारे लिए क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, यानी कि लायबिलिटी बन गया। तो लायबिलिटी जब ज़्यादा होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो अली जो कि अकाउंट्स पेएबल है, मैं उसको भी क्रेडिट कर देता हूँ 5,000 रुपये के साथ। ठीक है, ये अब हमारी ये जो एंट्री है कंप्लीट हुई है। तो अब हम लिख लेंगे जी बीइंग गुड्स परचेज्ड, चीज़ें खरीदी हैं। ठीक है, फॉर कैश एंड क्रेडिट आप लिख सकते हैं, अच्छी बात है, लिख ले दो। ठीक है, थर्ड एंट्री देखें परचेज फर्नीचर हमने खरीदा है फॉर कैश, नकद खरीदा है 4,000 रुपये के साथ। ठीक है, चीज़ें जो फर्नीचर है वो हमारा एसेट होता है, एसेट जब खरीदते हैं तो आपको पता है वो डेबिट किया जाता है, एसेट हमारे पास आएंगे तो डेबिट हो जाएगा ना। तो 7 तारीख की एंट्री में फर्नीचर जो कि एसेट था वो मेरे पास आया तो मैंने उसको कर लिया डेबिट। कितने अमाउंट से आया, 4,000 रुपये के साथ आया। ठीक है, और यहाँ पे कम क्या हो रहा है, फॉर कैश है ना, नकद खरीदे हमने, जब नकद खरीदेंगे तो इट मीन्स कि हमारा कैश कम हो रहा है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे जी 4,000 रुपये के साथ। ठीक है, इस एंट्री में क्या काम हुआ, हमने क्या किया जी, बीइंग फर्नीचर या एसेट आप लिख रहे हैं परचेज्ड, हमने वो खरीद लिया है। ठीक है, थर्ड वन एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। फोर्थ की तरफ अगर देखें तो वो सेम सेकंड की तरह ही है, सोल्ड गुड्स कहता है चीज़ें बेची हैं फॉर कैश, नकद बेची हैं, कितने की, 12,000 रुपये की। और साथ ही उसने एक और एंट्री बता दिया जी एंड ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट भी आपको पता है उधार के लिए आता है, तो उधार भी चीज़ें कुछ बेची हैं 6,000 रुपये की टू असलम। सेम उसी तरह यहाँ पे भी हमने चीज़ें बेची हैं, तो दो तरह से चीज़ें बेची गई हैं, एक तो नकद बेच दी, कुछ उससे पैसे ले लिए और कुछ पैसे उससे उधार कर लिए कि ठीक है यार तुम बाद में दे देना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो चीज़ें तो हमारी टोटल बेची गई हैं ना, फिर चीज़ें हमारी 12 और 6 18,000 की बेची गई हैं, सेल हमारी 18,000 की, जिसमें से क्या हुआ जी 9 तारीख को कैश कितना आया, कैश एसेट है ना, कैश आ गया था 12,000 रुपये के साथ। ठीक है,
6,000 रुपये की उधार चीज़ें थी, तो उधार जो चीज़ें होती हैं वो डेटर होता है बंदा, जिस बंदे से हमने पैसे लेने होते हैं, रिसीवेबल होते हैं, ठीक है। तो वो जब ज़्यादा होता है, वो भी एसेट है ना, जब वो ज़्यादा आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो असलम अकाउंट जो कि रिसीवेबल था हमारे लिए, हमने उसको 6,000 रुपये के साथ डेबिट कर लिया। अब आप लोग देखें कि सेल हमारी जो हुई है वो 12 और 6 टोटल 18,000 की हुई है ना। तो सेल जब ज़्यादा होती है, सेल रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब ज़्यादा तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे टोटल अमाउंट के साथ 18,000। आप लोग देखें 12 और 6 18, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री कंप्लीट ठीक हो रही है, ठीक है। इसकी नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट लिख लें, नहीं लिखना तो कोई इतना इशू नहीं है, लिख ले तो अच्छी बात है, ठीक है जी, कि हमने चीज़ें बेची हैं, नकद भी बेची हैं और उधार भी बेची हैं, हमने दोनों मेंशन कर लिए। अब आते हैं जी 15 तारीख को, चौथी ट्रांजैक्शन जो 5वीं हुई है हमारे पास। अली का अकाउंट कहता है जी सेटल्ड, अली का अकाउंट सेटल कर दिया हमने, रिसीविंग 200 एज डिस्काउंट, 200 रुपया डिस्काउंट लेने के बाद। अली का अकाउंट सेटल करने से मुराद ये है कि अली को हमने चीज़ें यहाँ पे बेची हैं, ठीक है। तो अली से चीज़ें हमने खरीदी थी, तो अली को अब हमने पैसे देने थे। कितने देने थे? 5,000, जो कि यहाँ पे ये हमने अपनी लायबिलिटी बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये लायबिलिटी उसने कहा ख़त्म होगी। कैसे ख़त्म हुई? उसने कहा जी अली का अकाउंट सेटल कर दिया, तो सेटल करने से मुराद है अली का अकाउंट नील कर दिया, आपको कोई पैसे उसको नहीं देना, ठीक है। तो अली को देने कितने थे? 5,000। अली की जब लायबिलिटी है वो हमारी, तो वो अब ख़त्म हो जाएगी ना। तो अली का अकाउंट जो कि अकाउंट था हमारे लिए पेबल, लायबिलिटी ख़त्म हुई 5,000 से, तो मैंने 5,000 से उसको डेबिट कर लिया, ठीक है। अब इसके साथ आप लोग देखें कि हमने पैसे दिए कितने, ये तो उसने बताया ही नहीं हुआ लेकिन उसने ये ज़रूर बताया है कि हमने 200 रुपया उस बंदे से डिस्काउंट ले लिया है। जो डिस्काउंट लेते हैं ना हमारा, वो रेवेन्यू होता है, डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब ज़्यादा होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो मैं रेवेन्यू को तो क्रेडिट कर लेते हैं हम, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, कितना? 200 रुपया, इसको क्रेडिट कर लिया। अब आप लोग देखिए 5,000 हमने उस बंदे को देना था, 200 रुपया डिस्काउंट ले लिया, इसके अंदर बाकी सारे पैसे फिर हमने दे दिए होंगे ना, तभी अकाउंट नील हुआ, ठीक है। तो बाकी बचा गया 4800 रुपये, 4,800। तो कैश फिर हमारा कितना कम हुआ? 4,800 के साथ, ठीक है। अब हम इसकी नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन फिर इसकी क्या हो जाएगी? अली अकाउंट सेटल्ड, ठीक है। अली का अकाउंट हमने सेटल कर दिया एंड कैश पेड, ठीक है जी। यहाँ तक ये क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं लास्ट एंट्री की तरफ। लास्ट एंट्री बच्चों मैं इसी को रेज करके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है जी। तो लास्ट एंट्री क्या है? लास्ट एंट्री में उसने कहा जी ये देखें, ये लास्ट एंट्री है जिसमें उसने कहा जी असलम अकाउंट सेटल, असलम का अकाउंट सेटल कर दिया, अलाउइंग 200 एज डिस्काउंट। असलम का अकाउंट सेटल कर दिया, उसको 200 रुपये डिस्काउंट देने के बाद असलम के साथ हमने ये एक ट्रांजेक्शन की थी सेल वाली, जिसमें हमने लिखा था कि असलम अकाउंट रिसीवेबल है, उसने को चीज़ें बेची हैं, कितने की? 6,000 रुपये की, ठीक है। 12 की नकद बेची थी ना और 6 की उधार बेची थी। तो असलम से हमने 6,000 रुपया लेना था। हुआ क्या? उसने कहा जी उसका अकाउंट सेटल कर दिया 200 रुपया डिस्काउंट लेने के बाद। इसका मतलब बाकी पैसे फिर मिल गए होंगे ना हमें। 200 रुपया अगर हमने डिस्काउंट दे दिया तो बाकी कितने थे? 5,800 रह गया है बाकी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे कि हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से हुआ? 5,800 के साथ डिस्काउंट अलाउड जो कि हमारा एक्सपेंस था, ठीक है, ज़्यादा हो गया तो इसको भी डेबिट कर देंगे 200 रुपये के साथ। और असलम जो बंदा था जो कि हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल था, उससे पैसे ले लिए ना, तो अब उसका अकाउंट कंप्लीटली नील कर दिया। अब उससे लेने थे ना, तो हमने उसको डेबिट किया था, अब पैसे ले लिए, अकाउंट सेटल, तो जो डेबिट किया था अब उसको क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से? 6,000, ताकि उसका अकाउंट कंप्लीटली तौर पर नील हो जाए, ठीक है बच्चों। ये एक ट्रांजेक्शन, इसकी डेट थी अगस्त 25। इसकी नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, कि हमने कैश ले लिया और डिस्काउंट दे दिया।
ठीक हो गया जी। यहाँ तक ही आज का सवाल था, इसमें ये 2-3 एंट्रीज न्यू आई थी वो हमने की हैं। तो बच्चे यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी एंट्री की समझ नहीं आई, तो आप लोगों को कमेंट करके पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, इजाज़त दीजिए।